सत्य के साथ। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जो किसी नाम के मोहताज नहीं थे, जो राजनीतिज्ञ रहे और समाज सेवी भी रहे। तो अब हाल ही में उनके पोते जिनका नाम है सौरभ बहुगुणा, जो सितारगंज से 2 बार लगातार विधायक रहे हैं, उनको कैबिनेट में जगह मिली है। धामी कैबिनेट में एक युवा मंत्री को स्थान मिला है। तो आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं सौरभ बहुगुणा जी। सर, पहले तो आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं कैबिनेट मंत्री बनने पर। किस तरीके से देखते हैं सर, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, 2 बार लगातार सितारगंज से विधायक रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद मौका मिला है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सितारगंज की जनता का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दूसरी बार मुझ पर विश्वास जताया, मुझ पर अपना भरोसा जताया, अपना प्यार दिया और मुझे यहाँ पर दूसरी बार उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिला। और माननीय केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री, उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कैबिनेट में। एक 43 साल के युवा को उन्होंने मौका दिया है कैबिनेट में लाके उत्तराखंड की सेवा करने का। तो जो भी मुझ पे जिम्मेदारियां हैं और जो भरोसा हमारी पार्टी ने और हमारे नेतृत्व ने जताया है, उस पर खरे उतरने की कोशिश करूँगा। युवा मंत्री हैं आप, तो युवाओं के लिए आगे क्या क्या विज़न रहेगा आपका, क्या एजेंडा रहेगा आगे? देखिए, बहुत विजन हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो 2022 का हमारा घोषणा पत्र था। लेकिन युवाओं को रोज़गार से जोड़ना सबसे बड़ा हमारा मिशन रहेगा सरकार का। और जो 25,000 सरकारी नौकरियां जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले वादा करी थी, जब 6-7 महीने का उनका कार्यकाल था, उसको धरातल पर उतार के और युवाओं को रोज़गार से जोड़ना, पलायन को रोकना, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको विकास के रास्ते पे लाना, वहीं पर लोगों को मूलभूत सुविधा दिलवाना, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, चाहे वो जॉब्स हों। ये सारी हमारे टारगेट एरियाज़ रहेंगे और इस पे हम काम करेंगे। सर, राजनीति परिवार से आते हैं आप, आपके दादा राजनेता रहे, बहुत बड़े, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपके पिता भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो ये परंपरा आगे चली रही है, आप भी इस परंपरा को निभा रहे हैं, तो इसको भी किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एक लीनियज है बहुगुणा परिवार की, और ये लीनियज और जो नाम, जैसे आपने बोला था दादाजी किसी नाम के मोहताज नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने सेवा करी है लोगों की। उन्होंने लोगों को क्षेत्रों का विकास करके दिखाया है, उन्होंने सुख दुख में लोगों के साथ खड़े होकर दिखाया है, इसी से उन्होंने नाम कमाया है। और कहीं ना कहीं वो लेगेसी जो है वो आज मुझे कैरी फॉरवर्ड करने का, उसको आगे बढ़ाने का मौका मिला है। और मैं साफ दिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ और जज्बे के साथ काम करने में विश्वास रखता हूँ। खिलाड़ी रहा हूँ, सरकारी नौकरी करी है, तो मुझे काम करना, खिलाड़ी को जो हमेशा पेशेंस भी रखनी पड़ती है, फिटनेस भी रखनी पड़ती है और जोश भी रखना पड़ता है। और मैंने सरकारी नौकरी करी है तो मैंने अधिकारियों के साथ काम भी किया हुआ है, तो मुझे दोनों फील्डों का मुझे एक्सपीरियंस है, चाहे वो खेल हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो। और इसी का मुझे फ़ायदा मिला क्योंकि मैंने मेहनत भी करी खिलाड़ी के रूप में। सितारगंज में आदत थी मेहनत करने की, तो मेहनत करी। और अधिकारियों से कैसे काम लिया गया इन 5 साल में, मैंने अपने क्षेत्रों में वो योजनाओं को धरातल पर उतार कर दिखाया जो 50 साल से कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं दोनों का मिश्रण मेरे को एक्सपीरियंस मुझे दिलाता है। प्लस मेरे पिताजी के साथ काम करने के सीखा, उनके कार्यकाल से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अच्छा है, एक लेगेसी भी है और जोश भी है और काम करने का जज्बा भी है। जैसे कि आपकी सरकार की कल पहली कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ये अच्छा निर्णय है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई हमारी दूसरी स्टेट होगी इंडिया में जो उसको लागू करेगी। गोवा में ऑलरेडी ये लागू हो चुका है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं और उनके ऑर्डर्स हैं जिसमें कि उन्होंने हर स्टेट को बोला है कि आप लोग को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। डायरेक्टिव में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये नियम है। और कहीं ना कहीं हमने कमेटी कल गठित करी है जिसका दायित्व पूरा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी पे छोड़ा है कि वो कमेटी फॉर्म कर दें। और उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के जज होंगे। और वो कमेटी अपनी जब अस्तित्व में आ जाएगी तो अपनी फाइंडिंग करेगी। वो एक बहुत आप जिसको कहेंगे कि सबसे चर्चा विमर्श करने के बाद और उसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी सरकार को, और सरकार उस रिपोर्ट पे एक्शन लेगी। जैसे कि सर, अभी पोर्टफोलियो नहीं बटे हैं मंत्रियों को, और अभी हाल ही में आपका नाम भी चल रहा है कि युवा खेल आपको विभाग मिल सकता है, युवा खेल पीढ़ी विभाग मिल सकता है, तो उसमें लेकर आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जो भी पोर्टफोलियो हमको मिलेगा, हम सबका दायित्व एक ही है कि हम सबको उत्तराखंड के लिए काम करना है, सेवा देनी है उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, मोदी जी के सपने को साकार करना है। आने वाला दशक जो उन्होंने कहा है उत्तराखंड का दशक है, उस सपने को पूर्ण करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2030 तक उत्तराखंड को हम पर्वतीय प्रदेशों का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। उस सोच पे काम करना है। और युवाओं को देखिए, खेल की प्रतिभा हमारे यहाँ बहुत है। अगर बाई चांस 1% मुझे ये विभाग मिलता है तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है खेल को लेके।
चाहे वो एथलेटिक्स की हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे आपने देखिए मनोज सरकार जी बैडमिंटन में वो मेडल जीत के आए। तो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं पहाड़ों में जो बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिनका बहुत टैलेंट है, ऋषभ पंत एक एग्जाम्पल हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो देखिए खेल की भावना जो है उसको आगे भी बढ़ाना है और उत्तराखंड का जो टैलेंट है उसको संवारना भी है। और उसके लिए चाहे हमको उसकी कोचिंग बेटर करनी पड़े, चाहे उनको फैसिलिटीज़ बेटर देनी पड़े, चाहे उनको किट्स अच्छी प्रोवाइड करानी पड़े, जैसा भी सिस्टम होगा उस पर एक बैठ के विचार किया जाएगा और उसमें उसको आगे बढ़ाया जाएगा फिर। तो ये थे हमारे साथ युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कैबिनेट में स्थान मिलने पर आभार जताया है और जिन्होंने कहा है पार्टी मुझे आगे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उस पर खरा उतरूंगा। कैमरामैन इमरान के साथ मैं फैज़ान खान, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।